इंडिया के एक बिजनेसमैन है, उनका नाम है गौतम अदानी। वो इस वक्त दुनिया के सेकंड रिचेस्ट बंदे बन गए हैं आफ्टर एलॉन मस्क। और तो क्या लगता है कि उसमें इतनी एबिलिटी है गौतम अदानी साहब में कि वो पहले नंबर पे आ सकें, अपने जो पहले नंबर पे कंप्यूटर है एलोन मस्क उसे बीट कर सके, जिसका पूरी दुनिया में नाम है बिजनेस के वाले से, जिसकी गाड़ियाँ वगैरह हैं, जिसके स्पेस में रॉकेट्स वगैरह लॉन्च होते हैं, उसको बीट करके पहले नंबर पे आ सकता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट, आपके पास आज $10 बिलियन हो, आपने कहीं फैक्ट्री लगानी हो, तो आप किस एरिया में लगाना चाहेंगे? आप वहीं लगाना चाहेंगे जहां लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर हो, जहां की अदालतें कल को अगर आपके पास हाथ को मसला होता है, आपकी अदालतें आपको इंसाफ देगी। गौतम अंबानी के साथ इंडिया लग रहा है कि इंडिया का सबसे बड़ा बंदा है जो कि दुनिया में दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो वो अपने मुल्क को प्रमोट कर रहा है, तो मुल्क को कौमें होती हैं, उनके डिसीजन जो पुराने डिसीजन, मैंने इस इंडिया की इकोनॉमी के ग्रोथ के बारे में मैंने बड़ा पढ़ा है इसके बारे में, तो उसमें उनके अर्ली डिसीजन जो तो क्या लगता है कि उसमें इतनी एबिलिटी है गौतम अदानी साहब में कि वो पहले नंबर पे आ सकें, अपने जो पहले नंबर पे कंप्यूटर है एलोन मस्क उसे बीट कर सके, जिसका पूरी दुनिया में नाम है बिजनेस के वाले से, जिसकी गाड़ियाँ वगैरह हैं, जिसके स्पेस में रॉकेट्स वगैरह लॉन्च होते हैं, उसको बीट करके पहले नंबर पे आ सकता है। भाईजान बिल्कुल, जिस बंदे में दूसरे नंबर पे आने की एबिलिटी है, पहले भी 6वें 7वें नंबर नीचे से ऊपर तो उसमें पहले नंबर पे आने की भी एबिलिटी लाजमन होगी। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि वो पहले नंबर पे नहीं आ सकता, बल्कि मैं कहता हूँ कि इंडिया हमारा नेबर कंट्री है, हमें जो ज्यादा खुशी होगी कि अगर इंडिया का बंदा पहले नंबर पे आ जाए। जी, सब बंदों ने यही कहा कि अगर इंडिया एशिया की कंट्री में से कोई बंदा पहले नंबर पे आता है तो हमें खुशी होगी। अच्छा, आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में बहुत अमीर लोग हैं। अगर इमरान खान साहब की बात करते हैं, उन्होंने नवाज शरीफ साहब की करप्शन शो कराई, जो करप्शन उन्होंने अमाउंट शो कराई, अगर हम उसको पेश नज़र रख के देखें तो वो इतना पैसा है कि वो भी अमीरों की लिस्ट में आ सकते हैं। क्या वाकई उनके पास इतना पैसा है? भाईजान उनके पास पैसा होगा, जाहिर सी बात है, बहुत सी दुनिया के पास पैसा है। पूरे पाकिस्तान में सैकड़ों अरबपति खरबपति लोग हैं, तो वो क्या सारी करप्शन सामने क्यों नहीं आ रहे? वो सारे भाई सामने आते हैं, टैक्सेस से बचना चाहते हैं। नहीं, वो टैक्सेस भी गौतम अदानी है, वो अमीर है, उन्होंने शो किया टैक्स पेड करते हैं पूरी अपनी कंट्री को। जो टैक्स पेड करते हैं उनकी कंट्री की भलाई के लिए लगता है, ना कि किसी और आवाम के लिए लगता है, खाने पीने के लिए नहीं लगता, उनकी कंट्री की अपनी भलाई के लिए लगता है। तो हमारे इधर अमीर लोग हैं, टैक्स पे थोड़ा होता है, ठीक है, शो क्यों नहीं कर रहे पैसे? भाईजान उसमें यह है कि ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं जो लोग टैक्स के उस दायरा कार में नहीं आ रहे, उनको टैक्स के दायरा कार में लाया जाए। उनको क्यों फ्री हैंड किसने दिया हुआ है? ये आपका मेरा, ये तो जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं उनको चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि वो सारे लोग टैक्स के दायरे में आए। टैक्स जो दिया जाएगा वो पाकिस्तान की भलाई के लिए ही दिया जाएगा, अगर उनके पैसों में दिया जाए। क्या वो नहीं चाहते कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे? यार असल में टैक्स हमारे मुल्क में जो दो इकट्ठा हो रहा है ना, सही जगह पे लग नहीं रहा, ठीक है, फिर कोई क्यों टैक्स दे? जब आपको, मुझे पता होगा कि मेरा पैसा सही जगह पे लग रहा है तो मैं भी टैक्स दूंगा, ठीक है। उनको पता है ये चोर जाके लंदन में फ्लैट बना रहे हैं, कोई जलसे खेल रहा है, वो टैक्स के पैसे को फंड के पैसे जलसे कर रहे हैं, कोई जनाब क्या कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, कोई भी सियासतदान सही मतलब है कि पैसे टैक्स के नहीं जगह पे नहीं लग रहे। अगर 1 लाख टैक्स इकट्ठा होता है तो उसका समझ लें कि 50,000 रुपये भी हम पे खर्च नहीं होता, ठीक है, बकाया तो ये लोग खा जाते हैं। इसलिए पाकिस्तान में अभी देख, आपने अपने मुल्क के लिए ऐसे की, आपको क्या लगता है जो दुनिया का दूसरा अमीर 3 बंदा है गौतम अदानी, क्या वो अपने मुल्क पे पैसा लगा रहा है, अपने मुल्क को पूरा टैक्स अदा कर रहा है? हाँ, क्यों नहीं कर रहा होगा? इंडिया में तो कानून बहुत सख्त है ना, ठीक है, पाकिस्तान में तो 5-10% भी टैक्स नहीं लगता ना, इंडिया में तो 50% टैक्स लगता है, ठीक है। और वो मतलब 50% भी दे के उसको इतना मतलब प्रोडक्शन मिलती है, उसको इतनी कवरिंग मिलती है, तो उसको वो देता है, क्योंकि उसको फिर उसका फ़ायदा भी है। अगर गौतम अदानी साहब जो हैं वो बीट कर सकते हैं एलोन मस्क को? बिल्कुल कर सकते हैं कि अगर पूरे मुल्क में और पूरे क्या कहते हैं दुनिया में अगर दूसरे नंबर पे आ रहे हैं तो पहले पे भी आ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। तो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा सिर्फ अपने मुल्क में ही करते हैं कि बाहर भी कर रहे हैं? जिस तरह के अगर हमें उन्हें देख के कोई चीज़ हासिल करनी हो तो हम भी क्या देख सकते हैं उनमें, कि वो अपने मुल्क में ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि बाहर लेके जाते हैं? यार देखो, जिसने बिजनेस करना है उसने ऑब्वियसली मुल्क से बाहर भी करना है, तो पर सुनने में जो आ रहा है और देखने में जो आ रहा है वो ये है कि वो मुल्क में अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं ना। अब उनके गौतम अदानी के साथ इंडिया लग रहा है कि इंडिया का सबसे बड़ा बंदा है जो कि दुनिया में दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो वो अपने मुल्क को प्रमोट कर रहा है। तो मुल्क को प्रमोट करेंगे तो मेरे ख्याल से वो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, बिज़नेस अपना कहीं भी कर ले, नाम उनका जो है वो इंडिया से ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, पाकिस्तान को ले लें तो पाकिस्तान में ये आएगा कि जी जनाब इस बंदे के वहाँ पे इतने बिज़नेस हैं, इस बंदे के वहाँ इतने बिज़नेस है। पाकिस्तान में क्या कर रहा है, पाकिस्तान का नाम किधर है?
तो मेरे ख्याल से अगर कंसिस्टेंसी और जिस तरह से वो बिज़नेस कर रहा है, बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ हैं उसकी जो भी हैं, तो अगर उसको लेकर चलता है तो इंडिया के एक बिजनेसमैन है, उनका नाम है गौतम अदानी। वो इस वक्त दुनिया के सेकंड रिचेस्ट बंदे बन गए हैं आफ्टर एलॉन मस्क। और फोर्ब्स मैगजीन कहता है कि उनकी जो मेरा ख्याल है नेट वर्थ है वो तकरीबन 159.9 बिलियन डॉलर। दरअसल पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आप पाकिस्तान की एलीट को और पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल कल्चर को बड़ा इन डेप्थ समझते हैं, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइज्ड या इंडस्ट्री बेस्ड बिलियनियर्स क्यों नहीं है, और क्यों जो पाकिस्तानी बिलियनियर्स हैं वो या तो पॉलिटिशियंस हैं या वो हैं। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी दुनिया को ऑफर कर सकता है कि मेरे पास गौतम अदानी है इन्वेस्ट करने के लिए। एक एक कंपनी जो है वो कहां पहुंची हुई है। जिस तरह फेसबुक कह रहा है कि हमें मेटा कह रहा है कि हम पाकिस्तान में 120-25 मिलियन डॉलर लगाएंगे, अब कंपनीज पाकिस्तान को एड दे रही हैं। हमारे यहाँ क्यों इस तरह इंडिविजुअल बिलियनियर्स जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हमें नहीं दे सके, इसको आप कैसे रीड करते हैं? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी तो आज अपने बिजनेसमैन को इंटरनेशनली जो है वो कैश करवा रहे हैं। सर देखिए, उसमें चीमा साहब, अक़वाम जो होती, कौमें होती हैं, उनके डिसीजन, जो पुराने डिसीजन, मैंने इस इंडिया की इकोनॉमी के ग्रोथ के बारे में मैंने बड़ा पढ़ा है इसके बारे में। तो उसमें उनके अर्ली डिसीजन जो है 1947 से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो उनके जो डिसीजन पहले जो लगते थे कि अच्छे डिसीजन नहीं है उनके, लेकिन वो सारे आप उनको जब अकेला बैठ के सारी उसकी मैंने रिसर्च की तो वो सारे उस वक्त इस वक्त उन सब का फ्रूट आज निकल रहा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाया गया, वहां गाड़ियां अपनी बनाई गई, रेफ्रिजरेटर अपने बनाए गए। ये सारा इंपोर्ट का सिलसिला तो अभी 20 साल 25 साल पहले खोला है उन्होंने। फिर उसके बाद उनकी इंटरप्शन नहीं हुई, मार्शल लॉ वहां पे नहीं लगे। उनका जो सबसे बड़ी बात, जिसको जमहूरियत कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा इंतकाम जमहूरियत होता है, इसको सही तरीके से उन्होंने यूज किया है। इसे हमेशा ग्रो करती हैं जहां लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर हो, जहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, जहां झगड़े शुरू हो, जहां की अदलिया पे क्वेश्चन मार्क हो, जहां पे आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए। यहाँ पे आजकल ममालिक जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उनको यही नहीं पता कि बात आपके सियासी सेटअप से करनी है या एस्टेब्लिशमेंट से करनी है। दुनिया आज तक कंफ्यूज्ड है कि आप हुज रनिंग पाकिस्तान, वो इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी? अगर आप इन्वेस्टमेंट, आपके पास आज 10 बिलियन डॉलर हो, आपने कहीं फैक्ट्री लगानी हो, तो आप किस एरिया में लगाना चाहेंगे? आप वहीं लगाना चाहेंगे जहां लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर हो, जहां की अदालतें कल को अगर आपके पास हाथ को मसला होता है, आपकी अदालतें आपको इंसाफ देगी। अगर ये सर्कमस्टांसेस, ये सूरत हाल मौजूद नहीं है, तो वहां कौन पैसे लगाएगा? वहां से तो पाकिस्तान से तो पाकिस्तानी पैसे लेकर भाग रहे हैं, आप कहते हैं बाहर से पैसे आएंगे। मैं भारत बड़ी दफा गया हूं खुद में, मैंने जो उनमें देखा है अगली जनरेशन में, नेशनलिज्म है। नेशनलिज्म, वो उनको फख्र है कि हम भारत को बचाएं, हम भारत को आगे लेकर आएंगे। और दूसरे उनके डिसीजन देखें, उन्होंने स्टेटों को, फेडरेशन सही तरीके से काम कर रही है, स्टेटों को प्रोजेक्ट भेजे जाते हैं, फेडरल गवर्नमेंट भेजती है, और उसके बाद देखें जिस तरीके से उन्होंने 3-4 इंडस्ट्रियां हैं उनके ऊपर मैनिपुलेट कर रहे हैं पूरी दुनिया को। फार्मास्यूटिकल देख लें आप, उन्होंने डिसीजन लिया कि फार्मास्यूटिकल में आगे जाएंगे, उन्होंने उसकी एक्सट्रीम पर गए। उन्होंने बॉलीवुड है, मूवीज की एक्सट्रीम पर जाते हैं। आईटी को उन्होंने आईटी हब बना दिए। और मैं आखिरी बात इस पे एक और ऐड चीज करूंगा कि आगे अभी आप दुनिया में देखेंगे इसका इम्पैक्ट भी। उन्होंने 10 साल में 11वें से पोजीशन से 5वें नंबर पर आए हैं। अभी आप आगे मजीद देखेंगे आप। अब वो मैं आखिरी बात जो ऐड करना चाह रहा था, उसकी वजह ये है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है और उन्होंने तालीम इस तरीके से, क्वालिटी एजुकेशन इस तरीके से अपनी इंप्रूव की है। आपको दुनिया का हर मुल्क में देखेंगे कि जो भारतीय सिटीजन होंगे, दे विल बी प्लेइंग अ की रोल। हमारी लेबर जब जाती है तो हमारी लेबर अनस्किल्ड जाती है। आपके क्योंकि आपके अंदर तबाही है, आपके अंदर कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ माइक्रोफोन, आप स्पीकर पे खड़े होकर कह देते हैं 1 करोड़ नौकरियां, वरना आपने 1 करोड़ नौकरियां खत्म की हैं। बच्चे भाग भाग के पैदल यूनान और यूरोप जा रहे हैं आपके, लेकिन अनस्किल्ड जाते हैं। बाहर के मुल्कों में भी मजदूरियां करते हैं लोअर लेवल की। भारतीय निकलते हैं, आईटी की तालीम लेकर जाते हैं, वीजे लेकर जाते हैं।
तो तालीम लेकर जाते हैं तो उनका बाहर इन्फ्लुएंस होता है, वो सही तरीके से इंडियन डायस्पोरा बनता है।